ईडी और भाजपा का क्या रिश्ता है। कभी एक ऐसा वक्त था जब देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हुआ करती थी जिन पर कोई दाग लगना तो दूर बल्कि कोई सवाल तक नहीं उठा सकता था। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि पर भाजपा सरकार ने बट्टा लगा दिया है, जिसकी वजह से अब देश की हर लोकतांत्रिक संस्था को शक की नजर से देखा जाता है कि क्या अब ये जनता के साथ इंसाफ कर भी पाएंगी या नहीं। सीबीआई, ईडी और कितनी ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं भाजपा राज में पंगु बना दी गई हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है देश के उस लोकतंत्र को जो सालों से इस बात के लिए विश्वविख्यात रहा है कि हिंदुस्तान जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में कहीं और है ही नहीं। भाजपा ने जिन दो संस्थाओं का सबसे ज्यादा गलत और राजनीतिक द्वेष निकालने के लिए इस्तेमाल किया है, उन दोनों संस्थाओं के नाम है सीबीआई और ईडी। और इन दोनों में भी खास तौर पर ईडी तो ऐसी लगती है कि वो भाजपा और भाजपाइयों को बचाने के लिए सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर काम करने के लिए उतारू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के एक मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार किस आधार पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या एक व्यक्ति इतना ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्या ईडी में कोई दूसरा काबिल अधिकारी है ही नहीं। मिश्रा रिटायर हो जाएंगे तो 2023 के बाद एजेंसी का क्या होगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणियों पर भी भाजपा सरकार और मोदी जी अनभिज्ञता का चोगा ओढ़े रहना चाहते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि भाजपाई जनता और लोकतंत्र को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है। भाजपा सरकार ये बता पाने में हर बार असमर्थ हो जाती है कि आखिर ईडी, सीबीआई और भाजपाइयों के द्वारा रचे हुए प्रपंच में रिश्ता क्या है।